हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10 के पॉलिनोमियल चैप्टर का एक पार्ट कवर करूंगा, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। जो अभी दिल्ली बोर्ड के 10th क्लास का असाइनमेंट चल रहा है, उस पे मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगा और इस असाइनमेंट का क्वेश्चन को भी इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक चीज सीखते हैं कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ जो आपका 10th क्लास में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस पे हम आज चलेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे बेसिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात चलेगी तो यहाँ पे पावर 2 होना चाहिए। कहीं पे भी इस पूरे इक्वेशन में पावर 2 होना चाहिए, अगर जिसको डिग्री भी बोलते हैं। अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, और अगर 3 है तो क्यूबिक हो जाएगा, और 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो चलिए अभी 10th क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज को गौर करने वाली बात है। जिससे पहले आपने देखा होगा जीरोस और कोफिशिएंट, इसका रिलेशन। अगर आपको जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन समझ में आ गया तो आप इस चैप्टर पे बहुत आसानी से पकड़ बना लेंगे। तो चलिए सबसे पहले जीरोस की बात करते हैं। तो जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका दो आंसर निकलता है। दो आंसर निकलता है तो उसको जीरोस कहते हैं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू ले चलते हैं। जैसे कोई इक्वेशन दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इसमें कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल से जस्ट पहले वाला चीज जो होता है वो कोफिशिएंट होता है। जैसे ये 2 कोफिशिएंट हो गया, 8 कोफिशिएंट हो गया। इसी तरह से ये वेरिएबल से जस्ट पहले वाले चीज को हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि कोफिशिएंट और जीरोस में क्या रिलेशन है। तो जीरो क्या होता है, जीरोस क्या होता है, तो हम इसमें जो x की वैल्यू निकलेगी ना उसको हम जीरोस कहते हैं। x की जो वैल्यू निकलती है उसको जीरोस कहते हैं। तो x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आपको नजर आया यहाँ पे 2 है पावर में, तो हम x की वैल्यू 2 निकलेगी। तो अब इसको निकालने का सबसे इजी तरीका क्या है, अभी गौर करने वाली बात है। ये जो 2 है, जो x के ऊपर पावर 2 है, उसके जस्ट पहले जो कोफिशिएंट है और ये वाला कोफिशिएंट है, ये 6 और 2 का जो मल्टीप्लाई होता है, 6 इंटू 2 क्या हो गया, 12 हो गया। 12 हुआ। इस 12 से क्या हम यूज करेंगे, देखिएगा ये 12 जो है, ये 12 को हम इसको ऐसे तोड़ेंगे ऐसे तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने में ये 12 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में 8 आए। तो चलिए माइनस 8x को हम 12 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ गौर कीजिए। माइनस 8x को मैं लिख सकता हूं माइनस 6x और माइनस 2x। गौर कीजिए, 6x और 2x माइनस में है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस 6x मल्टीप्लाई माइनस 2x तो 12 हो गया, और ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस 8x। मतलब ऐड करने पे माइनस 8x आया, जिससे इक्वेशन चेंज नहीं हुआ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x, और यहां लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस 6। बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि इक्वेशन चेंज नहीं हुआ, हम इसको सिर्फ 8 को अलग अलग कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन निकलता है, गौर कीजिए। इसमें 2x कॉमन निकाल लें, 2x कॉमन निकाल दिए तो क्या बचेगा, x बचेगा और माइनस 3 बचेगा। और फिर यहाँ पे से अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं 2 अगर कॉमन निकाल देते तो देखिए 2 निकाल लिए कॉमन तो x बचा, और ये माइनस प्लस है तो यहाँ पे माइनस 3 बचेगा कॉमन निकालने के बाद। तो ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 2 और x माइनस 3, तो 0 हो गया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि अब देखेंगे क्या होता है। तो अब x की वैल्यू हम निकालेंगे, तो x की वैल्यू इससे क्या निकलेगा, और एक इससे x की वैल्यू क्या निकलेगी, 3 निकलेगी। तो x की वैल्यू आ गई 1 और 3। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम जीरोस कहते हैं। इसी को हम जीरोस कहते हैं, जो दो वैल्यू है। अब इस जीरोस का हमने नाम दिया है क्या, इस जीरोस को
नाम दे दिए अल्फा और बीटा से, अल्फा और बीटा से। तो अगर हम अल्फा 1 मान लेते हैं और बीटा को 3 मान लेते हैं। अब ये हमें अल्फा प्लस बी, अल्फा और जीरोस निकल गया। अब जीरोस का नाम क्या होता है, अल्फा और बीटा दे देते हैं। तो अल्फा को 1 मान लिए और बीटा को 3 मान लिए। अब यहाँ पे रिलेशन देखिए, यहाँ पे रिलेशन देखने वाली बात है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, जो हम पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताए थे जो होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने इससे पहले आपको दिखाया था यहाँ पे कि जो मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हुआ, तो ये ए होगा, ये बी हुआ, ये सी हुआ। तो अभी हमने दिखाया कि अल्फा प्लस, मैंने यहाँ दिखाया अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। इसको कहा जाता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहा जाता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहा जाता है। तो इतना समझ में आ गया कि कॉफिशिएंट जो होता है माइनस बी बाई ए, वो सम ऑफ जीरोस होता है, और सी बाई ए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। इतना समझ में आ गया। तो चलिए हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हो गया। तब क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोस में क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा क्या है 1 है, और बीटा क्या है 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा हम कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 3 इसका 4 हो गया। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट निकालना है, तो 1 इंटू 3 हो गया, तो 3 हो गया। अल्फा निकल गया, अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अब ये यहाँ पे आ गया माइनस बी आ गया, ये हो गया माइनस बी, तो माइनस बी, और ये हो गया सी। तो मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि दोनों के नीचे 1 1 है। ए की वैल्यू 1 आ गई। बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू देखो यहाँ पे 4 है और ये माइनस बी है, तो मतलब बी की वैल्यू -4 आ गई। और सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू 3 आ गई। अब हम इस इक्वेशन से देखते हैं, तो इस इक्वेशन में क्या है, ये है इक्वेशन ये है। तो इसमें अब क्या है, बी की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इसका तो माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे देखिए b क्या है, b हो गया -8 और 2, a क्या है 2 है। तो हम यहाँ पे बस देखेंगे कि -8 अपॉन 2 कर दो, तो ये कट गया, -4 आ गया। और यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू हो गई अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए हो गई, सी बाई ए हुई, अल्फा इंटू बीटा हो गया, सी बाई ए हो गया। तो सी की वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन से सी की वैल्यू 6 है, और अपॉन 2 कर दीजिए, तो 6 अपॉन 2 आंसर 3, जो ने हमने पहले भी आपको निकाल के दिखाया था कि सी की वैल्यू 3 है और यहाँ भी 3 निकला। तो चलिए अब हम क्वेश्चन से देखते हैं। अभी जो 10th क्लास के दिल्ली बोर्ड के जो स्टूडेंट होंगे उनको एक असाइनमेंट मिला होगा, और असाइनमेंट का सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो आप लोग के सामने होगा। आप देख सकते हैं कि the two zeros of a quadratic polynomial are -4 and -6. Find the sum and product of the zeros. What is the value of coefficient b? तो हमने सबसे पहले क्या पता किया, सबसे पहले हमारे पास है जीरोस दिया हुआ है, जीरोस क्या है, अल्फा दिया हुआ है -4, और बीटा दिया हुआ है -6। तो मुझे सम निकालना है। सम क्या होता है, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, तो -4 प्लस -6,
तो क्या हो जाएगा -4 -6 इक्वल टू -10। और प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। जीरो प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, तो -4 इंटू -6, तो क्या होगा 4 6 4 का 24, 24 माइनस माइनस प्लस होगा 24 हो गया प्रोडक्ट। अब मुझे निकालना है कोफिशिएंट ऑफ बी निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ बी, कोफिशिएंट ऑफ बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ बी होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? -10 बाई ए कर दो, तो ए की जगह पे 1 डाल दो, तो बी की वैल्यू क्या निकल गई? बी की वैल्यू 10 निकल गई। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट ऑफ बी भी निकाल दिए। अब नेक्स्ट आपके असाइनमेंट का दूसरा क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5। मतलब आपको सम ऑफ जीरोस निकालना है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। इक्वेशन क्या दिया हुआ है? इक्वेशन दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5। तो b की जगह पे क्या है? 11 है, 11 अपॉन 11 हो गया, तो -b/a क्या हो जाएगा? -11 अपॉन a के जगह पे ये है, तो बस ये डाल दीजिए, 6 हमारा निकल गया, सम ऑफ जीरोस निकल गया। बस इस तरह से हमको आंसर निकालना है, कोई टफ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में दिया हुआ, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरो इज -10 एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो इज 39। तो सबसे पहली बात क्या है, आपको जीरोस दिया हुआ है। जीरोस क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा जो है ना आपका, अल्फा प्लस बीटा, ये तीसरा असाइनमेंट का क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है -10, और आपको अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है -39। तो आप अल्फा प्लस बीटा सोचे होंगे, पहले ने हमने बताया था कि -b/a होता है, और मल्टी वो प्रोडक्ट क्या होता है? c/a होता है। दोनों में a है, तो -10 को हम लिख सकते हैं -10/1, और -39 को लिख सकते हैं -13/39/1। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आएगी? b की वैल्यू 10 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई, और c की वैल्यू यहाँ पे -39 आ गया। तो हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a के जगह पर हम 1 है, तो x स्क्वायर, और 10 है, b के जगह पे 10 है, तो 10x, और c के जगह पे -39 डाल देते हैं। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन भी काफी। चौथा क्वेश्चन है हमारे सामने, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 15/4 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3। फाइंड द पॉलिनोमियल। सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 15/4। क्या दिया हुआ है? 15/4, और अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 3। अब हम गौर करेंगे कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो यहाँ पे तो हमें b तो पता चल गया 15 है, लेकिन c a दोनों में अलग अलग, इसके नीचे 1 छिपा हुआ, ये 4 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको भी 4 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 3/1 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1 को हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा? 3 4 जा 12, और ये 4। अब हमारा पता चल गया कि -b/a हो गया, यहाँ है 15/4, और c/a क्या हो गया? c/a हो गया 12/4।
4। तो हमें यहाँ पे पता चल गया a की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई -15 हो गई और c की वैल्यू क्या हो गई 12 हो गई। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था फाइंड द पॉलिनोमियल। तो बस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड ए के जगह पे हम 4 डाल देते हैं, 4x स्क्वायर, और बी के जगह पे -15x और +12। तो ये हमारा आंसर निकल गया। तो इसी तरह से हम मैथमेटिक्स का असाइनमेंट सॉल्व कर दिए हैं। ये चार क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में था, चारों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।